हिम्मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। हिम्मत कहो खुदा से मेरा मुश्किलें बड़ी है। उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू यादव आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी मैथ में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल मैथ पढ़ रहे हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन 200 तक बोले थे कराने के लिए, 155 तक हम लोग कर लिए हैं। आज हम लोग 35 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से करके और हम लोग नंबर सिस्टम ख़त्म करेंगे। उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा चैप्टर चालू किया जाए, कौन सा चैप्टर मैथ में आप लोग का दिक्कत होता है। इससे पहले जो स्टूडेंट अगर इस वीडियो को फर्स्ट पर देख रहे हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर इस वीडियो को फर्स्ट पर देख रहे हैं तो पिछले 10 वीडियो रेलवे के हम पढ़ा चुके हैं, उस वीडियो को देखिए, उसका बेहतर आपका समझ में आएगा। चलिए हम लोग आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन ए 42, 42, 18, 32, 32, 24। कह रहा 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर अंक आपस में बदल जाते हैं। इसमें 18 जोड़िएगा तो क्या 24 आएगा? नहीं, 24 आना चाहिए, बदलना चाहिए। इसमें अगर जोड़िएगा 18 तो क्या 81 आएगा? नहीं। इसमें अगर जोड़िएगा 23 तो क्या 18 इसमें जोड़िएगा तो क्या इसमें आएगा 23? तो नहीं। इसमें अगर 18 जोड़िएगा तो आ जाएगा 42। ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार के क्वेश्चन को सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से ही करना है फ्रेंड्स, तभी जाकर औरों से आगे आप निकल सकते हैं। नहीं तो आप बेसिक से करिएगा तो 4 से 5 मिनट लगेगा, जिससे आप बहुत पीछे रह जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा फास्ट करेंगे। क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे और नंबर सिस्टम को अंत करना है। मकसद भी, मेरा मकसद तो यही तो है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराना, इसलिए थोड़ा फास्ट है इस वीडियो को पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 167। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। ऑप्शन 82, ऑप्शन पहले देखिए, 82, 73, 73, 37, 28। ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। तो अंकों का योग सबसे पहले देखिए 10 है, 8 2 10, 7 3 10, 3 और 7 10 और 8 2 10। अंकों का योग तो सब में 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। 36 कम हो जाती है तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर देखिए, थोड़ा और फास्ट करने तरीका बता रहे हैं। और अंकों का योग इसको अगर पलटेंगे तो क्या इसमें 36 कम होगा, इसमें तो बढ़ जाएगा, इसमें भी बढ़ जाएगा। ये ऑप्शन तो इसे पढ़ सकते हैं। मेरा कहने का क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि अंकों का योग करने पर, अंकों का योग क्या कह रहा है कि अंकों का योग 10, जब अंक आपस में बदल दिए जाता है तो संख्या 36 कम हो जाता है। इसमें अगर अंक बदलिएगा 73 तो 73 तो इसमें 36 कम होगा तो नहीं, बढ़ जाएगा। इसमें 28 है तो हो जाएगा 82, इसमें बढ़ जाएगा, लेकिन 36 कम हो जा रहा है तो इसमें 36 कम होगा। इसमें अगर 28 कीजिएगा तो 28 तो 36 कम होगा, इसमें बिल्कुल नहीं। इसमें 73 में अगर पलटिएगा संख्या तो हो जाएगा 3 पर 37, तो इसमें 36 कम हो गया बिल्कुल। लेकिन कह रहा है क्या, ध्यान समझिएगा, बदली हुई संख्या, तो संख्या तो आपका ही हो गया और बदली हुई संख्या ही आपका 37, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर? थोड़ा
समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। संख्या कहता तो 37 हो जाती, 73 हो जाता, लेकिन बदली हुई संख्या तो 73, 73 कौन, 37 कौन है, 37 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, एक 166, 67 बता दिए, 168, एक 168, यहाँ भी बताएंगे क्वेश्चन, लिख देते हैं ए बी सी डी। 168 दो अंकों की एक संख्या, उसके अंकों का योग, अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या के योग 132 है। ध्यान समझिए कि क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन के माध्यम से नहीं बनेगा। अंकों का अंतर 4 हो तो सब में 4 हो तो नहीं बनेगा। देखिए, अगर इस प्रकार का अगर बेसिक्स बनाना है तो माना कि इकाई अंक मानिए आप y और दहाई अंक मानिए x, तो हो जाएगा संख्या क्या हो जाएगा 10x + y, और पलटने पर संख्या, पलटने पर संख्या हो जाएगा 10y + x। देखिए, मानते हैं कोई संख्या 12 है तो संख्या इसको पलटेंगे तो 21 हो जाएगा। ये नियम है कि संख्या 10x + y है, जिसको पलटेंगे 10y + x। आप लोग बेसिक से पढ़े होंगे, मेरा उम्मीद है आप लोग इतना समझ में आता होगा। तो कह रहा है पलटने पर संख्या के अंकों को, दोनों अंकों का आपस में बदलने पर बाद प्राप्त संख्या के योग, दोनों को योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x + y + 10y + x करेंगे तो हो जाएगा 11x + 11y। योग कितना है 132, तो x + y = कॉमन लीजिएगा 11, तो हो जाएगा 132, 11 से काटिएगा तो 12 बार में, तो x + y = 12। और संख्या का अंतर दिया हुआ है कितना, संख्या का अंतर दिया हुआ है 4, तो x - y = 4। तो दो अंकों का योग 12 होना चाहिए, अब अंतर 4 किसमें है, ऑप्शन नंबर देखिए, अंकों का योग होना चाहिए 12 और अंतर होना चाहिए 4, तो अंक का योग कितना है ऑप्शन में 7 और 3 10 ही हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी 8 और 4 12, तो 8 और 4 अंकों का योग 12 आ रहा है, अंतर 8 में से 4 75। बाकी आप चेक कर सकते हैं, 7 और 3 10 हो रहा है और 6 2 8 नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी 168 का। अब चलिए 169 बताते हैं, फटाफट कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपका बेहतर हो। 169 क्वेश्चन नंबर, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, अंकों का योग 12 है, तो अंकों के योग सभी 12 है, 39 9 3 12 8 4 12 7 5 12 5 7 12। यदि अंकों के स्थान आपस में प्रतिकर दिए जाते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। ऑप्शन 39 48 39 48 75 57। कह रहा है कि अगर अंकों का स्थान आपस में परिवर्तन कर दिया तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाएगी, 18 ज़्यादा हो जाएगी। इसमें पलटेंगे तो 18 से ज़्यादा हो जाएगा, तो नहीं होगा। इसमें अगर पलटेंगे तो 84 हो जाएगा, इसमें भी नहीं होगा, 18 ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें कीजिएगा तो खुद कम हो जाएगा, ये 75 है तो कम कीजिएगा तो 57 हो जाएगा, तो खुद कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई बचेगा, आपका मुद्दा खत्म। क्लियर। इसी तरह एग्जाम में करना है कॉमन, और आगे अगर निकलना हो तो आपका बेस्ट तरीका अपना फोर्थ तरीका आप लोग का अपनाना पड़ेगा, तभी आप जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं और से आगे निकल सकते हैं। अरे यार, चलिए क्वेश्चन नंबर 170 बताते हैं। 170 है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या के दोगुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों का योग 9 है
19, 18, 19, 18, 28, 30, 28, 30। अंकों का योग 9 है। 9 1 10 है, नहीं होगा। 8 1 9 हो सकता है। 8 10 नहीं होगा, इसे 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। कुछ ही करना ही नहीं है। तब देखिए कि कौन कौन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है आपका। टिक मारी, आगे बढ़िए। चलिए मिटाते हैं। एक 170 हो गया। 171 देखिए। 171 कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। 92, 56, 92, 56, 92, 56, 65, 83, 65, 83। देखिए कह रहा है 171 कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। 11 सब में है। 9 2 11, 6 5 11, 6 5 11 और 8 3 11। पहला कंडीशन सेटिस्फाई। यदि हम उसके अंकों का परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई संख्या नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। किस 45 कम हो जाती है? इसमें करेंगे 29, तो 45 कम नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा नहीं। इसमें करेंगे तो 56 हो जाएगा, तो इसमें भी नहीं होगा। 45 कम नहीं होगा। इसमें कीजिएगा तो इसमें नहीं। ये ऑप्शन नंबर ही बचा आपका आंसर। क्लियर? कैसे कर रहे हैं हम, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो कह रहा है कि अंकों का योग अगर बदलेंगे तो 45 कम होना चाहिए। जिसमें कम कीजिएगा तो 29 हो जाएगा। 29 का 45 कम होगा नहीं, बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा। 56 का ऊपर नहीं तो 65 हो जाएगा। तो 65 भी घटाएंगे तो पैदा बहुत भी नज़दीक है। अगर 65 पर कीजिएगा तो इसमें 56 हो जाएगा। ये तो कम होगा कितना? 9 9, हाँ 9 9 कम हो जाएगा। और इसमें ये इसी में होगा। आगे 172 क्वेश्चन है। दो अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी संख्या का अंतर 45 है, तो अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका भी ऑप्शन सब नहीं बना सकते हैं। संख्या अगर पूछता है तब बना सकते हैं, बाकी अगर अंतर और बाकी पूछेगा तो आप लोग बेसिक चलना ही पड़ेगा। तो क्या डायरेक्ट संख्या आप मान सकते हैं? 172 संख्या क्या हो जाएगा? 10x + y, 10x + y। अंकों के आपस में बदलने पर बनी संख्या का अंतर 45 है, तो अंकों का बदलने पर क्या हो जाता है? 10y + x। इसका अंतर क्या है? 45 दोनों का। तो क्या हो जाएगा? 10x + y माइनस 10y + x = 45। इसका कीजिएगा 10x + y माइनस 10 माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस गुना करेंगे तो -x = 45। इसका कीजिएगा तो 9x माइनस 9y = 45। 9 को कॉमन लीजिएगा तो x माइनस y = 45। 9 से काटिएगा 5 बार में तो x माइनस y = 5। ये अंकों का अंतर 5 हो, तो यही तो पूछ रहा है। यही पूछ रहा है कि अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों अंकों के बीच के x माइनस y = 5। आपका आंसर 5 आ गया। क्लियर? चलिए मिटाते हैं। एक 172 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 173 क्वेश्चन देखते हैं। एक 173 क्वेश्चन कहता है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान पर आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 63 कम हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। 83 92 29 और 38 कह रहा है कि अंकों का योग 11 है। सभी में 11 है, आप देख सकते हैं। यदि अंकों के स्थान पर आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। 63 कम हो जाती है। इसको कीजिएगा तो 38 हो जाएगा। तो क्या 63 कम होगा?
इसको नहीं, 63 नहीं कम होगा। इकाई अंक किसमें आ रहा है? नहीं आएगा। इसमें कीजिएगा तो हो जाएगा 29। तो क्या 63 कम होगा? नहीं। इसमें कीजिएगा तो बढ़ जाएगा। इसमें कीजिएगा तो इसमें भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर यही होगा। अगर इसको अगर कीजिएगा तो 29, तो 63 कम हो जाएगा। घटाइएगा तो इसमें से 63, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए 173, 174 अब बनाएंगे। 2 अंकों वाली एक संख्या, अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के आपस बदल जाते हैं। तो संख्या ज्ञात कीजिए। 45, 36, 18, 45, 36, 18, 45, 36, 18, 27। कह रहा है कि इसमें संख्या में अगर अंक योग जब संख्या में 27 जोड़ा जाए तो आपस में संख्या बदल जाते हैं। ये 27 इसमें जोड़िए, बदलेगा? 27 तो नहीं बदलेगा। इस पर 54 आना चाहिए, तो 54 नहीं आएगा। इसमें अगर 27 जोड़िएगा तो क्या 63 आएगा? बिल्कुल आएगा। बाकी इसमें 27 जोड़िए तो नहीं होगा। इसमें अगर जोड़िएगा 27 तो नहीं होगा। क्लियर? इसलिए ऑप्शन नंबर 174 क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप 175 देखिए, यही बता देते हैं। 175 क्वेश्चन। 2 अंकों की संख्या के अंकों योग 13 है। अंकों का योग 13 है। तो देखिए 8 5 13, 7 6 13, 7 6 13, सभी में 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 27 घटती है। तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। 85, 76, 67, 85 है कि है 76, 67, 76, 67, 58। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 घटती है, मतलब 27 कम हो जाता है। इसमें अगर अंकों का कीजिएगा तो 58 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 67, इसमें हो जाएगा 76, इसमें हो जाएगा 85। तो किस में कम हो जा रहा है? 27। आप ऑप्शन देखिए, अगर आप पलट रहे हैं तो किस में 27 कम हो रहा है? देखिए इसी में 27 कम होगा। ठीक है, बाकी में 27 नहीं कम होगा। बाकी इसमें बढ़ा जा रहा है, इसमें भी बढ़ा जा रहा है, इसमें बहुत कम हो रहा है, इसी में 27 कम हो रहा है। लेकिन ध्यान समझिएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। कह रहा है बदली हुई संख्या क्या है? तो संख्या दी था, बदल 58, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा डी। बदली हुई संख्या तो आपका 58 होगा। ये थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, 175 हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। बदली हुई संख्या कहते थे लोग 85 कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बदली हुई संख्या, तो बदली हुई संख्या 58 ही है। ऑप्शन नंबर कहाँ है? तो डी में। जल्दबाजी में गलत हो जाता है। चलिए 175, 176। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। जब अंकों के 76 क्वेश्चन, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है। तो बदली हुई संख्या, फिर कह रहा है बदली हुई संख्या, ध्यान रखिएगा, संख्या नहीं बदली हुई संख्या कह रहा है। तो ऑप्शन है 45, 72, 63, 45, 72, 63, 45, 72, 63, 27। तो कह रहा है कि अगर अंकों को आपस में अगर बदल दिया जाए तो संख्या 45 कम हो जाती है। किसमें 45 कम हो जाएगी? इसमें अगर कीजिएगा तो 54 हो जाएगा, बढ़ जाएगी तो नहीं होगा। इसमें हो जाएगी 27, तो 45 इसी में होगी, यही होगी। बाकी अब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बदली हुई संख्या कह रहा है, बदली हुई संख्या क्या है? संख्या तो हो जाएगा 72, तो बदली हुई संख्या क्या? 27। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर?
मेरा उम्मीद है कि बहुत अच्छा तरह सब लोगों को समझ में आ रहा होगा इतना फास्ट पढ़ाते हुए घर में। 177 दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। बाकी में देखिए 7 3 10, 8 2 10, 7 3 10 सब अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 54 की कमी हो जाती है। 73 28 देखिए कुछ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बताने की जरूरत कुछ नहीं है, आप लोग खुद कर सकते हैं। देखिए 177, 178, 179 हम स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, आप लोग कोशिश कीजिए। आओ हमको कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए, हम आप लोगों की रिप्लाई देंगे गलत है सही है। 3 क्वेश्चन देखिए 77, 78, 79, 80, 81, 180, 181 सेम इसी तरह देखना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा बेहतर समझ में आएगा। हम स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, बाकी अब नेक्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं। अब जातीय मान और स्थानीय मान देखते हैं। क्लियर? इतना 177, 78, 79, 80 हम स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस अपने कीजिए, बेहतर समझ में आएगा। चलिए मिटाते हैं, क्वेश्चन लगा दीजिए 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी हल्का सेम ऐसे ही आए, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन से बनाइए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 182, मिटाते हैं इसको। क्योंकि सेम क्वेश्चन वैसे आया तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम का पास आप लोग खुद बना सकते हैं। संख्या देखिए थोड़ा के बताते हैं, थोड़ा कुछ बेसिक। वन 6 9 3 2 4 में 6 का स्थानीय मान और 6 का जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है थोड़ा बेसिक बता देते हैं। जातीय मान 6 का तो 6 में हो जाएगा, उस पर दिमाग लगाना है। जिस भी संख्या का अगर जातीय मान पूछे तो वही संख्या हो जाएगा। 4 इसमें पूछ जाएगा कि 4 का जातीय मान तो 4, 3 का जातीय मान तो 3। 6 का स्थानीय मान देखिए, 6 का स्थानीय मान 6 कहाँ है, यहाँ 6 लिख लीजिए और उसके बाद जितना अंक है 1 2 3 4 4 10 0 बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ अगर 1 का स्थानीय मान पूछता तो 1 उतार लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही आपका आंसर हो जाता। क्लियर? आप लोगों को पता होगा मेरा उम्मीद है, नहीं तो बता दिए हैं। कह रहा है इसमें 182 क्वेश्चन में 5 का स्थानीय मान और अंकीय मान के बीच का अंतर 36 75 14 9, 36 75 14 9। कह रहा है 5 का जातीय मान और स्थानीय मान का योग कह रहा है, नहीं अंतर कह रहा है। 5 का स्थानीय मान और अंकित मान का बीच का अंतर, तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5 1 2 3 5000 और जातीय मान तो 5 ही होता है अंतर, तो क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगेगा तो घटाने लगी 5000 और 5 घटाइएगा कितना हो जाएगा 4995। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 183। 183 क्वेश्चन है 63 45 85, 63 45 85, 63 45 85 में 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, इसको 8 है तो 8 लिख लेंगे, इसको बाद दिखाएगा कि 1 अंक है 80। सिंपल, इसे तो कोई बताना की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए आगे क्वेश्चन में बता दे रहे हैं सही। संख्या 184 है क्वेश्चन नंबर। एक 184 क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स। कह रहा है कि संख्या 20 67
20 67 43 में 6 के अंकित मान और अवस्थानीय मान का योग क्या होगा? 6 का अंकित मान क्या हो जाएगा? 6000 और 6, तो 6006 हो जाएगा। क्लियर? चलिए 85 में 2 3 का संख्या में 2 3 का स्थानीय मान के बीच का अंतर कह रहा है 93 50 71 85 क्वेश्चन 93 थोड़ा बताते हैं, बताने लायक है। 93 50 71 93 50 71 93 50 71 360 में दोनों 3 का अवस्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 3 कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और इसका कितना हो जाएगा? 300। इसका अंतर कितने का? इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो घटाइएगा तो ये 0 0 यहाँ हो जाएगा कितना? 7 9 9 9 9 2 29 999 729 में कौन ऑप्शन है? 29 700 अंतिम है, वो ऑप्शन नंबर ए ही है। ऑप्शन नंबर ए। 185 186 क्या कह रहा है कि संख्या में 37 28 45 6 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के बीच योग करना है। 7 का, तो 7 में कितना हो जाएगा? जितना अंक है 7 इकाइयाँ कौन है? देख लीजिए, इकाइयाँ 7 जोड़ेंगे तो 7, तो ऑप्शन नंबर ए है। आगे है 187 नंबर क्वेश्चन 187 कह रहा है कि 145.390 का में 4 का अंकित मान, तो 4 का अंकित मान 4 ही होगा। बताए थे किसी भी संख्या में अगर अंकित मान पूछेगा वही होता है 187। अब 188 देखिए, 188 कह रहा है कि इतना में 9 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर, तो एक हो जाएगा 9000 और 9000 में से 9 घटाइएगा, 9000 में से 9 घटाइएगा तो क्या? 89 से 91 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बाकी ऑप्शन नंबर 189 कह रहा है कि संख्या 27 39 600 965 में 3 का स्थानीय मान रहता है, अंकित मान का अंतर 3 का तो क्या हो जाएगा? तो कितना? 3000 और एक हो जाएगा कितना? 3000 में 3 कीजिएगा, घटाइएगा तो 2997 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। अब 190 में कह रहा है 4 और 2 के स्थानीय मान 190 कह रहा है कि संख्या इतना में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर 4 का निकाल लीजिए और 2 का, तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 5, तो 40,000 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2, तो 40,000 में से अगर 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 39,998। ऑप्शन नंबर डी। ये बताने के लिए कोई जरूरत नहीं था, खाली जोड़ना घटाना था, इसलिए हम ऐसे बता दे रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अब आगे बताते हैं। बताने लायक है 191। एक 191 क्वेश्चन कह रहा है हल कीजिए। 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/4 + ... थोड़ा आप स्लो चलेंगे फ्रेंड्स। देखिए इस सीरीज में है, या तो एपी में होगा या तो जीपी में होगा। ठीक है, तो एपी में अगर है देखेंगे कि A2 - A1 A3 - A2 बराबर सेम होना चाहिए, तो इसको घटाइएगा तो -1/2। अगर डी का मान अगर निकालिएगा तो 1/2 माइनस हो जाएगा, इसमें घटाइएगा तो इसमें घटाइएगा तो हो जाएगा
1/4 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 4/4, तो 2 माइनस 4 1/2। ध्यान समझिएगा, सीरीज है नहीं, या तो सीरीज एपी में होगा या तो जीपी में होगा। तो एपी में जांच करेंगे तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर होना चाहिए। तो इससे में से घटाइएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा। अब A3 में से अगर 1/2 घटाइएगा तो 1/4 माइनस 1/2, इसको 2 कीजिएगा तो ऊपर भी 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस 2/4 माइनस 1/4, तो यह एपी में तो नहीं है, एपी में नहीं है तो जीपी में होगा। तो जीपी में जांच करने के लिए क्या कैसे जाना कि जीपी में है, तो A2/A1 देखिए, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो अगर जीपी में होगा तो A2/A1 होगा बराबर A3/A2 होगा। तो इससे इसे भागा देखिए, A2/A1 तो 1/2 भागा दीजिएगा 1 में तो 1/2 आ जाएगा। अब A3 से दीजिए A2 में तो 1/4 भागे 1/2 पलटेगा तो क्या जाएगा 1/4 गुने 2/1, तो 1/2 इसमें भी आया, मतलब यह एक जीपी में है। क्लियर। और जीपी का इसका योग निकालने का रहा है, तो इसका योग होता है एफ इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक निकालने का है, डॉट डॉट है, डॉट 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 डॉट। इसका होता है A/1 माइनस आर या A माइनस आर माइनस 1 कंडीशन के अनुसार। जहाँ A बराबर पहला संख्या A1 वही तो 1 है, आर बराबर होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है, जो अभी भाग दिए इसमें से भागा दिए इससे दिए वही। तो यहाँ हो जाएगा A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 1 और R बराबर हो जाएगा 1/2। 1/2 निकाले थे, इसमें से भाग दीजिएगा तो इसका फार्मूला होता है, बैठा दीजिए 1 बराबर 1, A बराबर 1, और ये फार्मूला लगाएंगे कि फार्मूला लगाएंगे। अगर 1 से अगर छोटा R हो तो इसको लगाएंगे, और 1 से अगर बड़ा R हो तो इसको लगाएंगे। तो 1 से छोटा R है तो पर लगाएंगे 1 माइनस 1/2, तो 1/1/2 इक्वल टू 2 पे आएगा तो 2 आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर। मेरा उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। इतना परेशानी हो रहा है फिर भी आप लोग बता रहे हैं, देखिए कितना गर्मी यहाँ है। $192 क्वेश्चन, 192 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे। 2/9 वयस्क मतलब क्या कह रहा है, 2/9 मतलब 9 में से 2 वयस्क, तो 7 क्या हो जाएगा बच्चे। क्लियर। यहाँ 2/9 मतलब 2 बच्चे टोटल इक्वल हो गया, तो 2 वयस्क तो 7 बच्चे हो जाएगा। और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी, तो वयस्क 2 अब 7 बच्चे तो कितना बचा अधिक, तो 7 माइनस 2 5 अधिक बचा। लेकिन वहाँ कह रहा है कि 95, तो 1 रेशियो बराबर 19 हो जाएगा, काटिएगा तो क्या पूछ रहा है, तो वहाँ कितने बच्चे थे, बच्चे 7 रेशियो बच्चे, तो 7 रेशियो बराबर क्या, तो 19 गुने 7 इक्वल टू 133 आंसर आपका आंसर। बाकी अब देखिए 193 क्वेश्चन नंबर 52 माइनस मोड 8 माइनस 20। तो मोड के अंदर प्लस हो या माइनस हो तो निकलेगा तो प्लस ही होता है, तो पता होगा कि क्या हो जाएगा 52 माइनस 8 में घटाएंगे तो बचेगा 12 माइनस 12 मोड के अंदर, लेकिन बाहर निकलेगा तो 12, तो इसका मान हो जाएगा 40। क्लियर। आपका आंसर 40 आ गया। चलिए आगे अब आप बताते हैं
193 हो गया और 194 बताते हैं। कह रहा है यदि 1 दर्जन सेव का भार इतना है तो अब 3 बक्सों जिनका सामूहिक भार 23.25 kg है में कितने सेव होंगे। ध्यान समझिएगा, 3 बक्सा है या 4 बक्सा है उससे मतलब नहीं है। देखिए 1.4 kg भार में कितना आ रहा है, 1 दर्जन मतलब 12, तो 1 kg में कितना आएगा 12/1.8। इसलिए कह रहा है कि 23.25 kg में कितने भार आए, कितने सेव आएंगे, कितने सेव होंगी 23.25 kg में। तो इसको कितना हो जाएगा 12/1.8 गुने 23.25। इसको जीरो बैठाइएगा, एगो काटने के लिए पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट के बाद 2 अंक, ये पॉइंट हट गया, पॉइंट खत्म। अब काटिए 12 से काटिएगा तो 15 बार में कट गया, 15 से इसको काटिए, 15 एकम 15, 15 6 7 8, 15 8 23, 15 5 75, 7 15 5 75, आपका आंसर आ जाएगा 155। क्लियर। चलिए जी, अब हम लोग क्वेश्चन 6 क्वेश्चन और बचा है। पंचानवे हो गया, नहीं 95 94 तक हुआ है। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस समूह को चुने जो 36वें गुणनखंड से बनाता है। तो 36वें गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड मतलब क्या होता है कि जो 36 से भाग लगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 6 6 6 6 के बाद हो जाएगा 12 18 36, यही तो होगा। 36 गुणनखंड है 1 2 3 4 6 और 9 छूट गया, 9 चौका 36, 9 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 36, तो यही होगा। तो इसमें से कौन मिल रहा है, एक इसमें भी नहीं है, इसमें एक है ही नहीं है, 36 नहीं है। अच्छा 1 और 36 नहीं है तो बाकी मिलाइए 2 3 4 6 9 12 18, कौन में ऑप्शन मिल रहा है 2 3 4 6 9 12 18, 2 3 4 6 9, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अब देख लीजिए 2 3 4 6 9 12 18, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक 196, दो संख्याओं का अंतर 5 है, दो संख्याओं का अंतर 5 है, अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल है 336, इसका गुणनफल 336, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो संख्या का अंतर, संख्या का योग, संख्या का गुणनफल, और जहाँ भी कह दे तो हम a प्लस बी के फॉर्मूला पर डायरेक्ट चलेंगे। तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसका a प्लस बी माना ही है, इसको निकालना है। तो a माइनस बी कितना दिया हुआ है 5, 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुने एक्स वाई कितना दिया हुआ है 336, तो 50 है 25 प्लस 4 से करिएगा गुना तो 6 चौका 24 और 4 तिया 12 2 14 और 4 तिया 12 1 13, 25 1344 और 25, इसका हो जाएगा 1369। तो x प्लस वाई अंडर रूट बदल जाएगा 1369, किसका ये होता है वर्गमूल, 35 का हो जाता है 1225, 36 37, इसका 37 का होता है ये आंसर। क्लियर।
चलिए आगे 197 अब देखते हैं। एक 197 नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दोगुने से तीन अधिक है संभावित संख्या क्या होगा। तो पहला तो आप ऑप्शन पुट करके देख लीजिए कौन होगा, और बेसिक हम बता देते हैं। तो x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। गुना करने पर 3x² आना चाहिए, गुना करने पर 3x² और जोड़ने या घटाने पर -2x। तो 3x अब x लेंगे, 3x² हो जाएगा। तो x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। घटाने पर हो जाएगा कितना, -2x को गुना करेंगे तो 3x²। x के कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 1 एक ले लेंगे और इसको में से एक ले लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x बराबर -1 और हो जाएगा x बराबर 3। तो -1 और 3 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 197 का। क्लियर। बोर्ड भी साफ। चलिए 198 का रहा है कि 3/10 प्लस 8/15 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। इसका एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा कितना, 30 3 बार में तो हो जाएगा 9 प्लस 2 16, 8 दूना 16, 16 9 कितना हो जाएगा 16 और 9 25, 25/30 काटिएगा तो होगा 5/6। ये तो हो जाएगा 5/6। इसका व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है, किसी संख्या अगर हो 1/6 तो इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाता है, उल्टा, मतलब 6/1। तो इसको पलट देंगे तो हो जाएगा कितना 6/5 आंसर। व्युत्क्रमानुपाती कह रहा था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 199। 1000.03 कह रहा है 1000.3 में से इतना घटाने पर और इसे प्राप्त परिणाम को इतना के योग में परिणाम जोड़ने पर इसका मान क्या होगा। मतलब कह रहा है कि इतना में 64.37 घटाएंगे, फिर 3.4 और 7.56 जोड़ देंगे तो क्या होगा। सिंपल है, अब आप लोग कर सकते हैं। तो इसको 0 पॉइंट पहले जोड़ लीजिए, 3.4 और 7.56, 3.4 और 7.56 इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 6 9 7 3 10 1। इतना ही रहने दीजिए, बाकी घटाना है, ज़्यादा इकाई ज़्यादा दूर नहीं जोड़ना है। बाकी घटाइए 64.37, 64.37 ये हो जाएगा कितना, 16 में से 7 खाई तो 9 और ये हो जाएगा कितना 8 में से अच्छा 9 नहीं होगा, 9 9 9 9 तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6.10 में से अगर 4 घटाएंगे तो 6 और बाकी इधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए कि पॉइंट के पहले 6 कौन में है, बाकी सब में तो 62 है। पॉइंट के पहले 6 डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अब ऑप्शन में हो गया। आप 200 क्वेश्चन आखिरी आज का। दो 100 नंबर क्वेश्चन।
कह रहा सीमा ने अपने पिता से 50 रुपये मिले, जिसमें से उसने 15 रुपये टॉफ़ी खरीदी। 50 रुपये पिता से मिले, 15 रुपये टॉफ़ी खरीदी, बचा कितना? 35। क्लियर? जैसे जैसे कह रहा है तैसे तैसे कीजिए, बिना पेन पेपर के क्वेश्चन सब कर सकते हैं। देखिए 50 रुपया मिला, 15 रुपये टॉफ़ी खरीदा, तो बचा कितना? 35। 35 बचा, फिर उसकी माँ ने 30 रुपये दिए, तो 35 था और 30 दिया, तो कितना हो जाएगा? 65। ध्यान समझिएगा, 65 हो गया। 65 उसके भाई ने उससे 42 रुपये ले लिए, तो उसके पास कितने बचा? 65 में से 42 खर्च, 65 में से 42 घटाइएगा तो यह जाएगा 3 और यह जाएगा 2। आपका आंसर 23 आ गया। 2 पर 3 23, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज हम लोग का नंबर 5 टाइम खत्म हो गया। कल आप लोग कमेंट कर बताइए कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ऐसा अगर नेक्स्ट पढ़ना हो तो दशमलव भिन्न बताएंगे, दशमलव भिन्न, बड़ा छोटा, ये सब बताएंगे। आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो आज अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।